अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम थिंक न्यू सिलेबस ऑक्सफोर्ड की सीरीज़ है 8th एडिशन जो मैथमेटिक्स की न्यू बुक आई है, इसको स्टडी करने वाले हैं। और ये हमारे पास बुक नंबर 2 है क्लास 7th के लिए। और इसके हम चैप्टर नंबर 1 है, उसको हम स्टडी करेंगे, लीनियर फंक्शन एंड ग्राफ। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट होगी आप सब स्टूडेंट्स के साथ, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि उनका भी जो स्टडी लेवल है वो भी अच्छा हो जाए। और जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं तो वो कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी दोस्त और जो भी स्टूडेंट्स हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 है, लीनियर फंक्शन ग्राफ, क्लास 7th के लिए इसको हम लोग स्टडी करेंगे। इसकी जो इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे, ये सिर्फ़ और सिर्फ वो है कि हमने ग्राफ कैसे बनाना है, फंक्शन क्या होती है और फंक्शन के ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, ग्राफ का जो हमारे पास बेसिक्स है पहले वो आप लोगों के पास होनी चाहिए कि बेसिक्स जो होती है वो क्या होती है ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, एक हमारे पास होती है, आप लोग 6 क्लास में भी पढ़ के आए होंगे, एक हमारे पास होती है हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, और दूसरी हमारे पास होती है वर्टिकल लाइन। ग्राफ में ये दोनों चीज़ें लाजमी आपको आनी चाहिए। हॉरिजेंटल लाइन ये क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है हॉरिजेंटल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या होती है, इसका जो फेस है वो डाउनवर्ड एंड अपवर्ड होता है, यहाँ पे लेफ़्ट और राइट साइड होता है। इसको हॉरिजेंटल को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। अगर हम हॉरिजेंटल की बात करें तो नंबर लाइन में आप लोग पढ़ के आए होंगे कि यहाँ पे सेंटर की जो राइट साइड वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों होती हैं, ये हमारे पास से हो गया सेंटर, या फिर इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू होती है 0 की। हमेशा ओरिजिन या सेंटर की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0, हॉरिजेंटल लाइन। राइट साइड जाएंगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे, यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ हमारे पास आएंगे। ठीक है, अगर लेफ़्ट साइड जाएंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव नंबर्स या फिर नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगे, एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये सारा ही एक्स एक्सिस है। फिर दो होते हैं, एक हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है और दूसरी हमारे पास होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे +1 है, +2, +3, +4 अप टू सो ऑन। और नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास क्या होते हैं, -1, -2, -3, -4, यहाँ पे ये भी कंटिन्यू होता है। ठीक है, अगर हम वर्टिकल लाइन की बात करें तो वर्टिकल लाइन में भी सेम होता है। वर्टिकल लाइन की बात करें तो यहाँ पे इसका क्या होगा, ये हमारे पास सेंटर, इसको सेंटर भी कह सकते हैं या फिर इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास बन गया सारा वाई एक्सिस। ठीक है, या फिर इसको एक्स एक्सिस को एक और नाम हम देते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी इसको कहते हैं। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, जो भी आप कहें वो सेम होता है। यहाँ पे वाई एक्सिस या फिर इसको क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है,
क्या कहते हैं इसको, वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। और आगे इसकी बात करें तो इसके भी दो साइड होते हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव एक्स सेम एक्स एक्सिस की तरह होती है पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये अपवर्ड वैल्यूज़ जो होते हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज़ होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास +1 +2 +3 अप टू सो ऑन। यहाँ पे जो ये होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस में हमारे पास होंगे -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये यहाँ तक बात समझ आ गई। अभी हमारे पास एक होता है प्लेन। 6th क्लास में ज्योमेट्री वाले पोर्शन में आप लोगों को ये डेफिनेशंस वगैरह मिली होंगी। तो यहाँ पे प्लेन होता है। ठीक है, प्लेन क्या होता है, व्हेन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन मीट्स। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपस में मिले तो ये सारा प्लेन कहलाती हैं। ये जो ग्राफ है वो सारा प्लेन है। ठीक है, अभी इसको हमने नाम दे के आए थे इसको। यहाँ पे इसके नाम वगैरह आप खुद पढ़ लें, नोट कर लें। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे वाई एक्सिस डाउनवर्ड। वाई एक्सिस जो होती है वो नेगेटिव होती है, वाई एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है। अभी इसको वैल्यूज़ दें। यहाँ पे ये दोनों का सेंटर है, वाई का भी एक्स का भी। इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन में हमेशा एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स कामा वाई की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास हमेशा हमेशा ज़ीरो रहेगी। यहाँ पे अगर इसके इस साइड जाएंगे +1 +2 +3 +4। अगर इस साइड जाएंगे +1 +2 +3 +4, आगे ऐसे ही चले थे। यहाँ पे -1 -2 -3 -4। यहाँ पे आएंगे तो -1 -2 -3। ये हो गया हमारे पास प्लेन। ठीक है, अभी जो भी आपको पॉइंट्स दिए गए हों, लेट सपोज हमारे पास है पॉइंट मिले हुए हैं हमारे पास, यानी कि ये एग्जांपल्स हैं कुछ। मैं आपको ग्राफ पे ड्रा करके बताता हूँ। आगे दूसरा टॉपिक होगा हमारा फंक्शन, वो भी आपको समझा दूंगा। यहाँ पे हमारे पास है 2 और 5 क्यूब 3 4 R 2, इसको 6 कर दें। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं। इसके जो है ना वो हमने ग्राफ बनानी है। ग्राफ बनानी है तो फिर हमने क्या करना है, पहले ग्राफ ड्रा कर लें। ठीक है, यहाँ पे देखें, पहले तो इस नंबर्स को देख के जाएं। ठीक है, यहाँ पे एक और मैं कर देता हूँ। एस है हमारे पास -2 और -5, टी है हमारे पास -1, या इसको -3 कर दें, इसको 6 कर देते हैं। ठीक है, इसको कहता है कि इसको जो है वो आप ग्राफ के ऊपर बनाएं। तो ग्राफ के ऊपर आप कैसे बनाएंगे, अगर आपके पास ग्राफ पेपर्स हैं तो वेल एंड गुड, उसके ऊपर बना लें आप। अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो फिर आप जो है ना ऐसे ही आप बना सकते हैं। लेट सपोज़ हमने ये पहले तो इसको प्लेन को ड्रा करें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। ये हमारे पास हो गई ये
ये हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हमारे पास आ गई वाई एक्सिस। हाईएस्ट नंबर देखें, हाईएस्ट नंबर आप देखें तो आपने क्या करना है, तो फिर उसी हिसाब से आपने इधर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हाईएस्ट नंबर जो है हमारे पास वो 6 है। इधर भी सेम -1 -2 -3 -4 -5 और इधर -6। ये नेगेटिव एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 +6। अच्छा ये पॉइंट है हमारे पास। अच्छा इसकी और मैं एक बात और बता दूं, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो P ऑफ x, y इज़ इक्वल टू, ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। नंबर्स को अगर हम स्मॉल ब्रैकेट में कामा के साथ सेपरेट कर दें तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। 2 और 5, यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो x की है और ये वैल्यू y की। आप देख सकते हैं इसमें, अभी देखें कि 2 कौन से नंबर पे, 2 यहाँ पे 2 फर्स्ट x का वैल्यू, ठीक है, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू पॉजिटिव है तो 2 यहाँ पे है और 5 इधर है। हमने क्या करना है कि डॉट लगाने हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये जो आगे हमारे पास 2, 5, ठीक है। नंबर सेकंड वन है 3, 4। अच्छा यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे Q आ गई हमारे पास 3, 4, यहाँ पे 2, 6। अभी यहाँ पे देखें 2, 6 ये है, इधर आ जाएगी, इसको हम इसके साथ मिला देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी आ रहे हमारे पास 2, 6, यहाँ पे जो है वो इसके ऊपर ही बन जाएगी, ठीक है। -2, -5, यहाँ पे देखिए -2x का वैल्यू ये 5 y का वैल्यू जो है वो यहीं पे है। इसको अगर आप देखें तो ये हमारे पास हो जाएगी -2, -5। अच्छा -3 और 6, यहाँ पे देखिए -3 का वैल्यू ये है और सॉरी -3 जो है वो x का वैल्यू है। ये फर्स्ट x का वैल्यू, ये फर्स्ट और सेकंड y का वैल्यू। -3 +6, इसको लेके आए, यहाँ पे बन जाए -3 और 6। ये हो गई हमारे पास इसकी एक एग्जाम्पल, ठीक है। और फिर फर्दर जो है फंक्शन को आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसके भी ग्राफ ड्रा करेंगे। तो अगर ये आपको अच्छी लगी हो वीडियो, इसको लाजमी आप समझें। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। दीजिए इजाज़त अज़हर बलोच को। अल्लाह हाफ़िज़।